Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हल्दी घाटी युद्ध के शूरवीर योद्धा महाराणा प्रताप ने जिस समय राजगद्दी संभाली, उससे पहले मेवाड़ से चित्तौड़गढ़ जैसा ऐतिहासिक दुर्ग छीन चुका था। मेवाड़ की आभा कुछ फीकी सी होने लगी थी, लेकिन प्रताप ने अपने साहस और संघर्ष से मेवाड़ को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया और आज वे देश के एकमात्र ऐसे योद्धा शासक हैं जिसने मुगल दरबार में न कभी सिर झुकाया और न ही कभी उपस्थिति दी। महाराणा प्रताप ने कभी मर्यादा भंग नहीं किया। दुश्मन जब निहत्थे सामने टकरा जाए तब भी वो कहा करते थे कि निहत्थे पर वार हम नहीं करते, कायर करते। हम योद्धा हैं और कल हल्दी घाटी में मानसिंह का सिर कलम करेंगे। योद्धाओं के इतिहास में यह खूबी एकमात्र महाराणा प्रताप में थी। वे सदा अपनी दो तलवारों वाली विशेष म्यान में शत्रु के लिए भी एक तलवार रखा करते थे। और इतने प्रतापी योद्धा के बारे में दो लाइन से आप समझ गए होंगे कि महाराणा प्रताप क्यों प्रसिद्ध है। लेकिन आज आपको महाराणा प्रताप के बारे में नहीं बल्कि उनके वंशजों के बारे में बताएंगे जो संपत्ति गद्दी के लिए आपस में ही भिड़ गए। मेवाड़ की गद्दी के लिए महाराणा प्रताप के वंशज क्यों आपस में भिड़ गए, पत्थरबाजी तक हो गई, पूरी कहानी आपको बताते हैं। मेवाड़ का ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ किला, कभी इस किले को लेकर महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में जंग हुआ करती थी। भारत में लोकतंत्र के आने के बाद राजशाही को खत्म किया गया, लेकिन परंपराएं अभी भी जिंदा है। उन्हीं परंपराओं के लिए फिलहाल महाराणा प्रताप के वंशजों में जंग छिड़ी हुई है कि चित्तौड़गढ़ किले और उदयपुर की रियासत का असली उत्तराधिकारी कौन होगा। महाराणा प्रताप के वंशज लक्षराज सिंह और उनके चचेरे भाई विश्वराज सिंह, इन दोनों के बीच में लड़ाई है और वो भी राजगद्दी को लेकर लड़ाई है। लक्षराज के पिता अरविंद सिंह का यह कहना है कि उनका बेटा इस राजगद्दी का हकदार है, जबकि इसके विपरीत अरविंद सिंह के बड़े भाई महेंद्र सिंह के बेटे विश्वराज सिंह का राज तिलक किया गया और वो अब इस राजवंश के 71वें महाराणा होंगे। और इस पूरे विवाद को समझने से पहले आप इस पूरे फैमिली ट्री को समझ लीजिए। इस परिवार को समझने के लिए आपको 1540 ईस्वी में चलना होगा। उदय सिंह द्वितीय 1540 से 1572 तक। इसके बाद आए महाराणा प्रताप सिंह 1572 से 1557 तक। महाराणा के बाद इस वंश के 19 राजा बने और इसमें महाराणा प्रताप के बाद आए भोपाल सिंह 1930 से 1955 तक और उनकी पत्नी वीरद कुंवर, और उन्होंने एक बेटा को गोद लिया और बेटा का नाम था भगवत सिंह जो 1955 से 1971 तक रहे। और उसके बाद बेटे बेटी की अगर बात करें तो भगवत सिंह के बेटे बेटी में महेंद्र मेवाड़, उसके बाद योगेश्वरी और अरविंद मेवाड़ है। अब यही अरविंद मेवाड़ और फिर महेंद्र मेवाड़ की दोनों बेटों की राजगद्दी के लिए लड़ाई हो रही है। महेंद्र मेवाड़ के बेटा की अगर बात करें तो विश्वराज सिंह है और बहू महिमा कुमारी। वहीं योगेश्वरी की कोई खानदान नहीं दिखाया गया। वहीं अरविंद मेवाड़ की बात करें तो बेटा और बहू में लक्षराज सिंह है और निवृत्ति कुमारी देवी है। ये कुछ इन तरह महाराणा प्रताप के जो फैमिली है उनके बारे में जानकारी थी। उदयपुर में राज परिवार के बड़े बेटे और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के बड़े बेटे शिवराज सिंह मेवाड़ का 25 नवंबर को राजगद्दी पर बैठाने की परंपरा निभाई गई। पगड़ी दस्तूर की ये रस्म चित्तौड़गढ़ जिले के फतेह प्रकाश महल में अदा की गई और इस दौरान खून से उनका तिलक किया गया। साथ ही 21 तोपों की सलामी भी दी गई। अब महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद आसपास की रियासतों ने बड़े बेटे विश्वराज सिंह को
उदयपुर के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार कर लिया। विश्वराज सिंह मेवाड़ एकलिंग नाथ जी के 77वें दीवान होंगे और दूसरी तरफ महेंद्र सिंह के छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़, उनके बेटे लक्षराज सिंह मेवाड़ ने इस रस्म को गैर कानूनी करार दे दिया। अब इसी पर लड़ाई शुरू हुई। अरविंद सिंह मेवाड़ का कहना है कि मेवाड़ राजघराना एक ट्रस्ट के जरिए चलता है, जिसका संचालन उनके पिता ने उन्हें दे रखा है। पूर्व महाराज ने बड़े बेटे महेंद्र सिंह मेवाड़ और उनके परिवार को उदयपुर के शाही गद्दी से बेदखल कर रखा है, इसलिए राजगद्दी पर अधिकार मेरा यानी कि अरविंद सिंह मेवाड़ और बेटे लक्षराज सिंह का है। लेकिन अब विवाद की कहानी भी समझ लीजिए कि आखिर विवाद शुरू कहां से हुई और क्यों हुई। भगवत सिंह मेवाड़ उदयपुर रियासत के आखिरी शासक नाम मात्र थे और महाराणा प्रताप के कहें तो महाराणा भगवत सिंह के दो बेटे महेंद्र सिंह मेवाड़ और अरविंद सिंह मेवाड़। 1971 में भारत सरकार ने सभी शाही खिताब या राजशाही व्यवस्था को खत्म कर दिया था और इसके बाद सिर्फ सरकारी नियम पूरे राज्य के लिए लागू हो गए थे। उदयपुर राजघराने की गद्दी को संभालने के लिए महाराणा भगत सिंह ने महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का नाम की एक संस्था शुरू की और यह संस्था उदयपुर में सिटी पैलेस संग्रहालय चलाती है। अरविंद सिंह मेवाड़ इसी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। उधर चित्तौड़गढ़ के उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के बाद विश्वराज सिंह उदयपुर के सिटी पैलेस में जाकर धूनी स्थल पर नमन करना चाहते थे और उसी के बाद एकलिंग नाथ जी महाराज के मंदिर में दर्शन करना चाहते थे, मगर मौजूदा ट्रस्ट के मुखिया अरविंद सिंह मेवाड़ ने इसे गैर कानूनी घोषित कर रखा है और उन्होंने कहा है कि दोनों की जगह पर बीजेपी के जो विधायक है विश्वराज सिंह को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और इसी को लेकर अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार भी छाप दिए गए। और इसके बाद इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर की एंट्री होती है और जिला कलेक्टर यानी कि डीएम अरविंद पोसवाल का कहना है कि जो भी स्थिति बनेगी उसके लिए निर्णय लिया जाएगा। प्रशासन दोनों पक्षों को समझने के लिए और समझाने के लिए कई मीटिंग पर मीटिंग कर चुकी है, लेकिन विवाद थमता नहीं दिख रहा। विवाद उस वक्त और भी ज्यादा बढ़ गया जब राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह उदयपुर सिटी पैलेस में स्थित धूनी माता के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन वहां के गेट बंद कर दिए गए। यह विवाद तब और बढ़ गया जब साल 1955 में भगवत सिंह महाराणा बने थे और उस वक्त भगवत सिंह ने मेवाड़ में अपनी पैतृक संपत्तियों को बेचना या लीज पर देना शुरू कर दिया था। ये बात उनके बेटे यानी कि महेंद्र सिंह को पसंद नहीं आई। महेंद्र सिंह ने तब अपने पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी थी और साथ ही पैतृक संपत्तियों को हिंदू उत्तराधिकारी कानून के तहत बांटने की मांग कर दी। और इसके बाद भगवंत सिंह ने 15 मई 1984 को अपनी वसीयत में छोटे बेटे अरविंद सिंह को संपत्तियों का एग्जीक्यूटर बना दिया, मतलब कि मालिक हो गए, और साथ ही महेंद्र सिंह को ट्रस्ट और संपत्ति से बेदखल कर दिया। लेकिन अब महेंद्र सिंह इस जिद पर अड़े हैं कि वो संपत्ति में हिस्सा लेकर रहेंगे। वहीं इसी साल 3 नवंबर को भगवत सिंह का निधन भी हो गया। मेवाड़ में परंपरा रही है कि नए दीवान के राजगद्दी पर आसीन होने के बाद धूनी के दर्शन करने के लिए जाते हैं और इसके बाद एकलिंग जी के दर्शन कर शोक को भंग किया जाता है। लेकिन सिटी पैलेस पर महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट का आधिपत्य होने की वजह से विश्वराज सिंह मेवाड़ को दर्शन के लिए जा रहे थे और तभी उन्हें रोक दिया गया और इसके बाद लगातार समझाइश हुई और इस दौरान समझाइश का दौर चलता रहा, समझौता नहीं हो सका। देर रात तक सिटी पैलेस के अंदर से विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थकों और प्रशासन के बीच में झड़प भी हो गई और इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई। पत्थरबाजी की वजह से एक पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। कहा जा रहा है कि 3 से 4 लोग इसी हिंसक झड़प और पत्थरबाजी में घायल हुए हैं। वही इस पूरी घटना के लिए विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। हालांकि ये पहली बार भी नहीं है जब विवाद हुआ। राजशाही का विवाद पहली बार नहीं है, इससे पहले भी विवाद हो चुका है। उदयपुर की गद्दी को लेकर विवाद काफी पुराना है। पहले बड़े बेटे महेंद्र सिंह मेवाड़ और फिर छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ के बीच में इसे लेकर कई बार
टकराव हो चुका है। कई अदालतों में यह मामला अभी भी चल रहा है, केस दर्ज है और मामले पर तारीख दी जा रही है। हालांकि अभी मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ की उदयपुर राजघराने की गद्दी को संभालते हैं और सिटी पैलेस में ही रहते हैं, मगर आसपास की रियासतों में बड़े बेटे यानी महेंद्र सिंह मेवाड़ का प्रभाव ज्यादा है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें अंत में कि इसी साल 3 अक्टूबर 2024 को इसी राजघराने में मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के आमंत्रण पर देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजमहल उदयपुर पहुंची थी और इस दौरान डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बीच में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और राणा सांगा सहित मेवाड़ के प्रतापी महाराणाओं के गुणों की चर्चा हुई थी। तब भी राष्ट्रपति और इस राजवंश की खूब चर्चा हुई थी। अब एक बार फिर से राजगद्दी के लिए जो विवाद है उसकी खूब चर्चा हो रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।